समय बीता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जीवन में कोई व्यक्ति कुछ ना करे, ध्यान से सुनना, केवल भगवान की कथा सुनता रहे, केवल भगवान की कथा सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, और उसे एक दिन भगवान मिल जाते। बोलो राधे राधे। किसी को मिले, हाँ, मथुरा की सीमा में, वृंदावन के किनारे मथुरा की सीमा, जहां वृंदावन पूरा, वहां से मथुरा, तो मथुरा की सीमा में पंडित जी लोग रहते थे, यज्ञ करते थे, और उनकी पत्नी रहती थी घर में। कोई भी वृंदावन से जाए, सामान बेचने वाला, वो ब्राह्मणी उनसे भगवान के बारे में पूछते, वो नंद के बेटा क्या कर रहे हैं, तो जो वृंदावन से जाता वो भगवान की कथा सुनाता। फिर दूसरा गया, उससे भी वही प्रश्न, जो भी जाए उससे भगवान की कथा सुने वो। और कथा के प्रभाव से एक दिन भगवान के दर्शन उनको हुए। भगवान आए थे गाय चराने, ग्वाल वालों को लगी भूख, भगवान ने कहा चले जाओ, वो पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, उनसे प्रसाद ले आओ। ग्वाल वाला आए, और पंडित जी कर रहे थे हवन, स्वाहा स्वाहा। ग्वाल वाला आए, पंडित जी नमस्कार, स्वाहा। पंडित जी हम कृष्ण के मित्र हैं, स्वाहा। पंडित जी कुछ प्रसाद देंगे, स्वाहा। पंडित जी बोले नहीं, केवल हवन करते रहे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इनको बहुत बुरा लगा। 5 मिनट खड़े रहे, 10 मिनट खड़े रहे, फिर बोले पंडित जी रोकें कि जाएं, कुछ देंगे? पंडित जी कुछ नहीं बोले, स्वाहा स्वाहा। पहुंच गए भगवान के पास। भगवान बोले आओ आओ, कुछ लाए? ग्वाल वाल गुस्सा थे, बोले अंगार लाए, खाओगे? अरे भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? ब्रजवासी बोले लाला कहां भेज दिया तूने हमें उन पंडितों के पास? अरे वो पंडित जी तो बड़े अहंकारी हैं, लेना देना दूर, उन्होंने तो राम राम भी नहीं ली हमारी। हवन करते रहे, स्वाहा स्वाहा। भगवान बोले तुम भोले हो, ब्राह्मणों के पास क्यों गए? माताओं के पास जाते, महिलाओं के पास, फिर देखते कैसा भोजन आता है। ग्वाल वाल बोले अभी क्या बिगड़ा है, माताओं के पास चले जाए। ओम ब्रजवासी पुनः आ गए, और इस बार उन्होंने न पंडित जी से राम राम की, न श्याम श्याम की, सीधे घर के दरवाजे पर पहुंच गए। द्वार खटखटाया, और पंडित जी कर रहे हैं हवन, स्वाहा स्वाहा, देख रहे हैं घर के दरवाजे की ओर। ये ब्रजवासी फिर आ गए। ब्राह्मणों की पत्नियों को ग्वालवालों ने प्रणाम किया। हे विप्र पत्नियों, नमो वो विप्र पत्नीभ्यो। हे विप्र पत्नियों, हम प्रणाम करते हैं। यहां से थोड़ी दूर पर भगवान गाय चरा रहे हैं, भूख लग रही है उन्हें, कुछ प्रसाद हो तो दे दो। लगी थी भूख स्वयं को, नाम ले रहे हैं भगवान का। भगवान का नाम लेने से काम जल्दी बनता है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणियों ने सुना कि भगवान भूखे हैं, बोले हाँ, और जो यज्ञ के लिए भोग बनाया था वो थाली में सजा करके चल दी ग्वाल वालों के पीछे पीछे। कहाँ है कहाँ है, अपने हाथ से भोजन कराएं। अब पंडित जी कर रहे हैं हवन, स्वाहा स्वाहा, और देख रहे हैं घर की ओर, खड़े हो नहीं सकते, बोल सकते नहीं है। विप्र पत्नियां चली गईं और जाकर के भगवान का दर्शन किया। श्यामम हिरण्य परदिम वनमाल्यवरः, भगवान का श्याम रंग, वनमाला पहने, बन के पुष्प धारण किए, देखती रह गई। भगवान ने स्वागत किया। विप्र पत्नी बोली हम प्रसाद लाई। भगवान बोले लाओ, और अपने हाथ से भगवान को भोजन कराया। भगवान बोले बहुत अच्छा लगा प्रसाद पा करके, और अब तुम जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। बोले हमें आपका
सानिध्य मिल जाता है। भगवान बोले मिलेगा कब? बोले जब हम रास विहार करेंगे तब। कब करेंगे? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बजा करके आपको बुला लेंगे। ठीक है। विप्र पत्नियां लौट के आई। जब आई तब पंडित जी का यज्ञ पूरा हो गया हो। पंडित जी दरवाजे पर ही बैठे थे, गुस्सा के मारे आंखें हो रही थी लाल। पत्नियों को आते देखा, कहां गई थी बता नहीं सकते। ब्राह्मणियां हाथ जोड़ के बोली, पतिदेव क्षमा करें, आप जिनको यज्ञ के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं उन्हीं को भोजन करा के आई हैं। यज्ञ भुक बाल केली, वो वन में जो गायें चरा रहे हैं वो यज्ञों के भोक्ता हैं भगवान। ब्राह्मण इतने प्रसन्न हुए, धन्यो देवी धन्यो, तुमको वेद याद नहीं, वेदांत याद नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय में भक्ति थी तो तुमको भगवान के दर्शन हो गए। धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम। हम अधोक्षज भगवान के मित्रों को नहीं पहचान पाए और तुमने पहचान लिया, तुम धन्य हो।